आइए आज से हम लोग शुरू करते हैं टेट स्पेशल संस्कृत की क्लास। ठीक है, तो टेट स्पेशल संस्कृत की क्लास के लिए सबसे पहले बच्चों हमें जानना होता है कि हमें टेट में कितना पढ़ना है। टेट के पेपर में कुल मिलाकर 8 चैप्टर्स बड़े इम्पॉर्टेंट हैं, उसी में से अगर उतना ही पढ़ लीजिए तो 100% आपको 26 से 27 नंबर मिल जाने हैं। उसके बाद 4 और लेसन है जिनको थोड़ा कम भी पढ़ेंगे तो हमारा काम चल जाएगा। तो आइए आज हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं टेट का सिलेबस किस चीज़ के लिए, संस्कृत के लिए। ठीक है, तो ये हमारा विषय संस्कृत का पाठ्यक्रम है। किस चीज़ के लिए है बेटा? टेट के लिए है हमारा ये पाठ्यक्रम। संस्कृत का टेट के लिए हमारा पाठ्यक्रम। तो सबसे पहले तो हमारा चैप्टर होता है वर्णमाला। सेकंड चैप्टर का नाम है प्रत्याहार प्रकरणम। फिर हमारा अगला चैप्टर होता है संज्ञा, फिर कारक और फिर समास। उसके बाद हमारा अगला चैप्टर होता है उपसर्ग और प्रत्यय। फिर हमारा अगला चैप्टर होता है संधि। संधि के बाद हमारा एक चैप्टर होता है जिसका नाम है गणना। गणना में क्या आती हैं? गिनतियां आती हैं। उसके बाद हमारा अगला चैप्टर होता है धातु रूप और फिर शब्द रूप। सर्वनाम रूप, शब्दार्थम और फिर पर्यायवाची। और साथ ही हम पढ़ते हैं थोड़ा सा संक्षिप्त साहित्य, जिसमें आपकी आ जाएंगी सूक्तियां, कवि और रचनाएं और संस्कृत की कथाएं। तो ये रहा बच्चों हमारा सिलेबस। जैसा कि हमने आप लोगों को बताया है कि अगर हम केवल 8 चैप्टर्स को, केवल 8 लेसन्स को अच्छे से पढ़ लें तो क्या होगा, हमें संस्कृत में 25+ नंबर हरारत में मिल जाते हैं सिर्फ 8 को अच्छे से पढ़ने पर। वो 8 कौन कौन से? वर्णमाला। और हमारी वर्णमाला कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। ठीक है, 3 प्रकार में कौन कौन से होते हैं? रचना के आधार पर होता है, प्रयोग के आधार पर होता है और अगला उच्चारण के आधार पर होता है। किस किस के? रचना के, प्रयोग के और किसके? उच्चारण के आधार पर हमारी वर्णमाला। फिर हमारा प्रत्याहार प्रकरण यानी पाणिनि सूत्र, जो कि संस्कृत व्याकरण का मूल है। यदि पाणिनि सूत्र आ गया तो बहुत सारे चैप्टर बहुत आसानी से हमें समझ में आ जाते हैं। फिर हम पढ़ते हैं संज्ञा, तो वो भी कहाँ से जुड़ा है? प्रत्याहारों से। कारक पढ़ते हैं बच्चों। कारक से इस समय बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं और कारक से तुरंत बाद इससे जुड़ा हुआ चैप्टर पढ़ते हैं। कौन सा? समास, जो कि विभिन्न रचनाकारों के अनुसार अलग अलग होते हैं। जैसे भट्टोजी दीक्षित जी के अनुसार 4 होते हैं, वरदराज जी के अनुसार
5 होते हैं, एनसीईआरटी के अनुसार 6 होते हैं। इन सभी की विस्तृत व्याख्या हम जब समास पढ़ाएंगे तो उसमें चर्चा करेंगे। फिर हम पढ़ते हैं उपसर्ग और प्रत्यय। तो उपसर्ग तो हमारे संस्कृत के जो प्रमुख उपसर्ग हैं इनकी संख्या 21 से 22 है। और प्रत्ययों की बात करें तो 3 प्रत्यय, कृत, तद्धित और स्त्री प्रत्ययों की हम लोग चर्चा करते हैं। फिर बात करते हैं संधि प्रकरण की। तो 5 प्रमुख स्वर संधियाँ, ठीक है। उसके बाद 3 गौड़ स्वर संधियाँ, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। फिर गणना की बात करें तो ये गणना क्या है, 1 से लेकर के 100 तक की गिनती। उसके बाद 1000 कैसे लिखते हैं, लाख कैसे लिखते हैं, करोड़ कैसे लिखते हैं, अरब कैसे लिखते हैं संस्कृत में, ये हम गणना में पढ़ते हैं। फिर हम पढ़ते हैं धातु रूप। धातु किसे कहते हैं इसके बारे में भी हम लोग आगे वीडियो में विस्तृत रूप से जानेंगे। फिलहाल धातु किसे कहते हैं, तो क्रिया के मूल स्वरूप को ही हम क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। तो धातु पदों की हम शब्द को हम याद करेंगे। फिर हम शब्द रूपों को याद करेंगे। और शब्द रूप यानी किसकी बात कर रहे हैं बेटा, संज्ञा। और फिर किसकी, सर्वनाम रूपों की बात करेंगे। शब्दार्थ की बात करते हैं तो 5 फलों के नाम, फूलों के नाम, सब्जियों के नाम, मिठाइयों के नाम, भोज्य पदार्थों के नाम, दिनों महीनों के नाम इत्यादि हम संस्कृत में याद करेंगे। उसके बाद बात आती है पर्यायवाची की। तो बच्चों पर्यायवाची में आप जरूर पढ़ें और संपूर्ण पर्यायवाची को हम आपको ट्रिक में पढ़ाएंगे, यानी एक ही ट्रिक से संपूर्ण पर्यायवाची को याद कराने का पूरा प्रयास किया जाएगा। फिर संक्षिप्त साहित्य की बात करते हैं तो हम संस्कृत में संक्षिप्त साहित्य में किसको पढ़ते हैं, कालिदास को पढ़ते हैं, बाणभट्ट को पढ़ते हैं, भवभूति जी को पढ़ते हैं, और किसको पढ़ते हैं, भर्तृहरि जी को पढ़ते हैं। तो ये हम इतना करेंगे। उसके बाद हम सूक्तियाँ पढ़ेंगे। सबसे ज़्यादा सूक्तियाँ आती हैं नीति शतकम की, और किसकी आती हैं, मेघदूतम की। किसकी सूक्तियाँ आती हैं, नीति शतकम की, और किसकी आती हैं, मेघदूतम की। उसके बाद हम पढ़ेंगे कवि और रचनाएं, किसने क्या लिखा है, किसकी रचना का क्या नाम है, हम इसकी जानकारी करेंगे। और अंत में हम पढ़ेंगे कथा प्रकरणम, यानी विभिन्न कथाओं को, मेघदूतम की कथा को सुनेंगे, अभिज्ञान शाकुंतलम की कथा को सुनेंगे, कादम्बरी कथा जो कि पेपर में सबसे ज़्यादा बार पूछी जाती है, तो हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। और उत्तर रामचरितम की भी चर्चा हम लोग करेंगे। तो बच्चों ये है हमारा सिलेबस, आप इसे नोट कर लें, पढ़ लें, स्क्रीनशॉट ले लें। और गारंटी के साथ बता रहे हैं, यदि केवल गणना तक हम पढ़ लेते हैं तो भी हमारे नंबर 25+ होते हैं, और फिर यहाँ तक तो पढ़ लेते हैं तो क्या ही पूछना, तब तो कोई रोक नहीं सकता है हमें संस्कृत में टेट के पेपर के लिए 100% नंबर लाने के लिए। तो आप लोग इस सिलेबस को नोट कर लें और फिर हम बढ़ते हैं आगे अगली क्लास में वर्णमाला के साथ।